नमस्कार। आज का मेरा विषय है जीवन में आयुर्वेद। पहले हमने यह बात की कि आयुर्वेद जीवन का भाग नहीं, आयुर्वेद ही जीवन है। जब आयुर्वेद की बात होती है तो अक्सर लोग यही कहते हैं, अरे आयुर्वेद की बातें करना बहुत सरल है, लेकिन उसको जीवन में उतारना और उसके नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। और 98% लोग यही मानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई ली है तो वक्त लगेगा, यह धीरे धीरे काम करती है और इतना वक्त किसके पास है आजकल, क्यों? सही कहा ना? तो चलिए आज हम यह बात करते हैं कि आयुर्वेद को जीवन में उतारना कितना कठिन है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो यह साबित कर देंगे कि क्या वाकई में आयुर्वेद को जीवन में उतारना इतना कठिन है। जैसे कि आज भी भारत में लगभग हर एक घर में जब सर्दी जुकाम होता है या खांसी होती है तो हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है या फिर अदरक और काली मिर्च की उकाली पिलाई जाती है। और आज भी दूध के साथ फ्रूट्स, प्याज, छाछ और अन्य खटाई नहीं खानी चाहिए, ऐसा हर एक घर में बताया जाता है। और हमारे दादा दादी और पेरेंट्स हमें यह सिखाते भी हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठने के बाद थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए और जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, खाने में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पापड़, अचार इत्यादि सब लेना चाहिए और सही से निद्रा भी लेनी चाहिए। तो चलिए मैं आज आपको 5 ऐसी औषधियाँ बताती हूँ जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग में लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें यह जानकारी ही नहीं है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं और यही बड़े बड़े रोगों के इलाज के लिए भी काम में ली जाती है और यह हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करती है। तो पहली औषधि है अजवाइन, जिसे आयुर्वेदिक भाषा में अजमोदा कहते हैं। उसमें कंटेंट होता है ल्यूटियोलिन। अब ये ल्यूटियोलिन बॉडी में कैसे काम करता है, तो वो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और वो हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो तो उसे घटाता है। और उसकी एक और इफ़ेक्ट है जैसे कि ब्रेन प्रोटेक्टिंग इफ़ेक्ट। अब आयुर्वेदिक विचारधारा से यह शरीर में कैसे काम करता है, तो यह कफ वातहर है, हमारी बॉडी में कफ को घटाता है और वायु को भी कम करता है। यह दीपन पाचन करता है, यानी कि हमारी भूख को बढ़ाता है और लिए हुए आहार को ठीक से पचाता है। अब अजमोदा को कई घरों में बच्चों को जब सर्दी जुकाम होता है तो तेल में डालकर उससे मालिश की जाती है, जिससे उनका कफ दूर हो जाता है। आयुर्वेद में इसे कई रोगों के उपचार के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे आमवात, उदरशूल, आदमान, वमन, हिक्का, कुपच इत्यादि। अब दूसरी औषधि है धान्यक, जिसे हम धनिया कहते हैं। अब ये धनिया हमारी बॉडी में किस तरह से कार्य करता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून सिस्टम बूस्टर है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आँखों के लिए भी बहुत गुणकारी है। और ये त्रिदोषहर है, यानी ये वात, पित्त और कफ तीनों को कम करता है, बैलेंस में रखता है, जिससे कई रोग हमारे शरीर में आ नहीं सकते। और यह दीपन और पाचन करता है, यानी यह हमारी भूख को बढ़ाता है और लिए हुए आहार को पचाता है। यह दाह शामक है, यानी जो खाने के बाद जलन होती है, एसिडिटी होती है, उसको कम करता है और हमारी प्यास को भी कम करता है। तीसरी औषधि है एला, यानी कि इलायची। इलायची में एक कंटेंट है बोर्नियोल, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है
हार्ट को टोन करता है और जो ब्रोंकाइटिस, कफ, कोल्ड जैसे रोगों को ट्रीट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है और वो स्ट्रेस को भी कम करता है। इसी तरह यह कफ वातहर है, यानी कि कफ और वायु को कम करता है, दीपन पाचन करता है और यह सुगंधित है, इसीलिए यह मुख की दुर्गंध को भी कम करता है और यह श्वास, कास, क्षय, अजीर्ण, अतिसार, उदरशूल जैसे रोगों को ट्रीट करने के लिए उपयोग में ली जाती है। अब चौथी औषधि है सौंठ, यानी कि सूंठी। यह कफ वातहर है और दीपन पाचन करती है। यह उष्ण एवं वातहर होने से किसी भी पीड़ा में लाभदायी है। यह कफग्न होने के कारण इसका उपयोग श्वास, कास, प्रतिशय, गले के रोगों में किया जाता है। अब पांचवी औषधि है अदरक। हम यह मानते हैं कि अदरक और सौंठ एक ही है और यह हमारे शरीर में भी एक ही तरह से कार्य करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे तो हम अदरक को सुखाकर ही सौंठ बनाते हैं, लेकिन इन दोनों का हमारे शरीर में कार्य अलग अलग है। अदरक अग्निदीपक है और मल का भेदन करती है और तीक्ष्ण भी है। यह वायु और कफ को कम करती है। अब यदि अदरक को भोजन के पहले सेंधे नमक के साथ लिया जाए तो वह भूख को बढ़ाती है और जीवा तथा कंठ की शुद्धि करती है और अन्न में रुचि भी बढ़ाती है। लेकिन अदरक को ग्रीष्म ऋतु में तथा शरद ऋतु में खाना हितकर नहीं है। इसी तरह अदरक से एसिडिटी भी बढ़ सकती है, लेकिन सौंठ से एसिडिटी नहीं बढ़ती है। तो इसी तरह हमने जाना कि कैसे आयुर्वेद जीवन में उपयोग में आता है, कैसे हम आयुर्वेद की औषधियों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग करते हैं, लेकिन हम इसके प्रति सजग नहीं हैं। हम यह जानते ही नहीं कि कितना आयुर्वेद हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग करते हैं, उसके कितने नियमों का हम पालन करते हैं। इसीलिए हम यह मान लेते हैं कि आयुर्वेद को जीवन में उतारना बहुत कठिन है और उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आयुर्वेद पहले से ही हमारे जीवन में है, बस हमें उसके प्रति सजग होना है और उसके नियमों का पालन करना है। तो अगली बार हम मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए मुद्दों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ, आयुर्वेद के प्रति प्रेम के साथ। धन्यवाद।